मूवी की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी, यानी कि उस टेके टेके भूतनी का स्मारक जो गिरा होता है उस स्मारक को वापस उड़ाकर रखने के लिए मिकासा चो जगह पर कान्हा और रीचन जाते हैं और उस गिरे हुए स्मारक को उठाकर वापस से खड़ा कर देते हैं और भूतनी शांत हो जाती है और वो कार में बैठे हो तभी उनका पीछा भूतनी करती है क्योंकि वो कार रेड कलर की होती है और उस भूतनी से बचने के लिए कान्हा ब्रेक लगाती है और वो भूतनी कार पे चिपक जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं जंगल में। और जंगल में भागते दोनों अलग अलग हो जाते हैं तभी कान्हा को ढूंढती हुई रीचन आती है और रीचन के सर पर चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहता है और वो भूतनी देख लेती है और वो भूतनी रीचन को आधा काट देती है और कान्हा देखकर डर जाती है और चिल्लाती है। उसके बाद हम सीधा एक्स्ट्रा के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ताकेडा प्रोफेसर के ऑफिस में होता है और किताबों का रैक में रख रहा होता है तभी उसको इन्वेस्टिगेशन काशिमा रिनेसाम नाम की बुक मिलती है और उस किताब में एक मंत्र लिखा होता है अगर तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम एवी स्पिरिट को भगा सकते हो और वो मंत्र ये होता है काशिमा सान काशिमा सान काशिमा सान। उसको इस मंत्र में कोई सच्चाई नहीं दिखती इसलिए वो बुक को वापस रख देता है और कान्हा के नए घर का पता ढूंढते हुए उसके नए घर में पहुंच जाता है और कान्हा से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है और वो देखता है कि कान्हा अपने रूम में अकेली बैठी होती है और पूरे रूम में अंधेरा होता है। ताकेडा कान्हा को अपने बारे में याद दिलाता है तो कुछ भी आंसर नहीं देती है। तभी उसकी मम्मा जाती है वहाँ पर वो बताती है कि जब से उसकी कजन रीचा मरी है तब से वो ऐसी हो गई है, मतलब कि पूरे 1 साल से वो ऐसे ही अकेली बैठी हुई है। और ताकेडा उसके लिए जो मिठाई का बॉक्स लेकर आता है वो निकालता है और वो रेड कलर का होता है। रेड कलर को देखकर कान्हा डर जाती है उसको फेंक देती है। उसके बाद देखती है कि कान्हा को उसकी मॉम हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लेके आई होती है। हेल्थ चेकअप होने के बाद उसकी मॉम उसको बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं वो काम खत्म करके घर पहुंच जाऊंगी, तुम अकेले घर चली जाओ ठीक है। और कान्हा को उसकी मॉम दवाई दे देती है और कान्हा अकेले घर के लेकर जाती है और शाम हो जाती है और कान्हा उसी स्टेशन के ऊपर की ब्रिज में से जाती है और वो भूती देख लेती है उसको और उसको आधा काट देती है, वहीं पे मर जाती है कान्हा। वो भूती कान्हा को इसलिए मारती क्योंकि उसके पास रेड कलर की दवाई होती है। उसके अगले दिन हम 2 हाई स्कूल गर्ल्स को उसी बेच के ऊपर से जाते हुए देखते हैं। उसमें से पहली का नाम होता है नासुके और दूसरे का नाम होता है रेको। नासुमी रेको को बोलती है कि हमें जल्दी देखने के लिए चलना चाहिए, वहाँ पर लाश पड़ी है। बट रेको लाश को देखकर डर जाती है इसलिए वहाँ पर नहीं जाना चाहती, इसलिए नासुको उसको जबरदस्ती वहाँ पर लेके जाती है और गिर जाती है और देखती है कि वहाँ पर लाश नहीं है, यानी कि पुलिस वाले लाश ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ताकेडा खड़ा होता है और नासुमी लाश देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ताकेडा उसको देख लेता है और वहाँ से चले जाता है दुखी होकर। उसके बाद इजुमिनो ऑल गर्ल्स हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेको और नासुमी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और वो दोनों और उसकी 2 दोस्त टेके टेके भूतनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैसे ब्रिज के ऊपर से कूद के मर गए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसकी दोस्त उसको बोलती है कि अगर तुम उस भूतनी से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। वो मंत्र होता है काशिमा सान काशिमा सान काशिमा सान। ये वही मंत्र होता है जो ताकेडा ने स्टार्टिंग में बुक में पढ़ा था। और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें साथ में ये भी बोलना पड़ेगा काशिमा का काम वर्ड ये है मास के लिए, शी वर्ड है डेड के लिए और मा वर्ड है डिमोंग के लिए। उसके दोस्तों को उसके बातें पर यकीन नहीं होता है। रेको उसको बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन लोग फिर भी मर रहे हैं। उसके एक दोस्त बोलते हैं कि अगर रूम में सही है तो हम मुश्किल में क्योंकि हमारे पास रेड नेकटाई है। एंड दैट टाइम क्लास का गुंडा सॉरी क्लास की गुंडी अपने क्लास में आए थे और उस गुंडी का नाम होता है टोन सान। और फिर रेको उसके बाद जाते हुए बोलती कि कल तुमने फेस्टिवल की कल्चर मीटिंग मिस कर दी। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। टोनसाम बोलती कि आई एम सॉरी मुझे माफ कर दे रहा, मैं अगली बार तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। उसके बाद हम देखते कि रेको मीटिंग ले रही होती है और पूछते हैं कि हम फेस्टिवल में क्या करने वाले हैं, पर कोई भी लड़की कोई आंसर नहीं देती है और उसके बाद उसको फेस्टिवल का आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। उसके बाद हम डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का सीन देखते हैं जहाँ पर नासुमी उसकी दोस्त स्कूल के पेपर पर काम कर रही होती है तभी वहाँ पर टोनचान आ जाती है और नासुमी की दोस्त उसको बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करने चलोगी, तो नासुमी मान जाती है उसके साथ चली जाती है और रेको सब देख लेती है। उसके बाद देखते हैं कि नासुमी और टोनचा की गैंग रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते तभी टोनचान नासुमी चांग की वॉच की तारीफ करती है और उसकी दोस्त उसको बोलती है कि तुम रेको की दोस्त हो ना तो उसके बाद तुम घुमा करो, ऐसे तुम टोनचा के साथ रहा करो। उसके अगले दिन वहाँ ऑफिस से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर टोनचा की गैंग रेको का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हम प्रोफेसर को ऑफिस का सीन देते हैं जहाँ पर ताकेडा उनसे मिलने के लिए आया होता है। ताकेडा प्रोफेसर से इसलिए मिलने आता है क्योंकि काशिमा रेको सांग के केस पर स्टडी कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसको सोइची उशिदा की इन्वेस्टिगेशन जर्नल देते हैं जिसमें लिखा होता है कि रेको सांग का दरअसल रेप किया होता है और रेप 3 आदमी ने किया होता है और इस बुक पे एविडेंस होता है कि काशिमा रेको सांग इन 3 लड़कों के साथ थी और इन्होंने ही काशिमा का रेप किया था। ताकेडा प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उनको अरेस्ट किया गया, तो प्रोफेसर बताते हैं नहीं क्योंकि रेको सांग ने टेस्ट किया था कि वो अमेरिकन थे। उसके बाद ताकेडा प्रोफेसर से पूछता है उन तीनों का क्या हुआ, तो प्रोफेसर बताती है कि वो ट्रेन ट्रैक में मारे गए। उसके बाद ताकेडा कार में बैठकर जर्नल पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि 10 दिसंबर को अचानक से 3 लड़कों की ट्रेन ट्रैक पर मौत हो गई और ये वही दिन था जब रेको सांग की 3rd डेथ एनिवर्सरी थी। और वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि जब काशिमा रेको सांग का 3 लड़कों ने रेप किया था तब ये सब एक लड़के ने देखा था, उसका नाम था टोकुयो कोंडो और टोकियो कोंडो और कोई नहीं बल्कि ये वही बूढ़ी औरत का हस्बैंड होता है जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पे गए थे। उसके बाद हम फिर से स्कूल देखते हैं जहाँ पर रेको अपने जिम के लॉकर में अपना वॉलेट ढूंढते हैं तो उसको वहाँ पे नहीं मिलता है। उसको लगता है कि आकाई सन ने उसका वॉलेट चुरा है इसलिए उसके पास जाती है पूछती है तो वो बताती है कि उस वक्त टॉयलेट में थी। नासुमी उसको समझाती है कि अब जाने भी तो बिना एविडेंस के किसी भी इंजाम नहीं लगा सकती। उसके बाद रेको गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि रेको और नासुकी घर की तरफ जा रहे हो तभी टोसा की गैंग उसको अपने साथ लेके जाती है और रेको अकेले घर पे चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो सब एक होटल में होते हैं और सब खाना खा रहे होते हैं। तभी नासुकी को पता चलता है कि रेको के पास और कोई नहीं बल्कि टोचा ने चुराया है और टोचा नासुकी को बोलती है कि तुमने आज मेरी तरफ से बहुत खाना खाया है इसलिए तुम्हें आज मेरा उधार चुकाना होगा और उसे फंसा देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें रेको के पास उसे लौटाऊंगी ये लो। और ये बोलकर सभी वहां से निकल जाते हैं, बेचारी नासुकी को फंसा देते हैं।
उसके बाद रात हो जाती है और रेको को हम उसी ब्रिज पे देखते हैं जहाँ पर वो भूतनी आती है और रेको हायाको को कॉल लगाती है, बोलती है मुझे माफ कर दो, आज मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे लगा मेरे पास तुमने आज चुरा है इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। दरअसल उसको मैंने कहीं और रख दिया था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। और हम ये भी देखते हैं कि वो भूतनी उसके पैरों के पास ही खड़ी होती है पर उसको कुछ भी नहीं करती है। और फिर हम देखते हैं कि हायाको अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ चुकी होती है और वो रेको को आवाज लगाती है। तभी उन दोनों को किसी के चिल्ले की आवाज सुनाई देती है। हायाको को अपने सामने भूतनी देखते हैं और भूतनी हायाको को आधा काट देती है, उसका पूरा खून उसके दोस्त के सर पर गिर जाता है और इसे पीछे से रेको भी देख लेती है और रेको भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके अगले दिन हम ये देखते हैं कि टोकोयो कुंडो के घर ताकेडा पहुंच जाता है और ताकेडा उनको बोलता है कि रेको काशिमा के केस पे सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। उसके बाद ताकेडा उनको रेको काशिमा केस के जर्नल दिखाता है। ताकेडा बताता है कि जब रेको सांग का 3 लड़कों ने रेप किया था तब ये सब एक लड़के ने ये सब देखा था, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आप है 60 साल पहले, ये सब इस जर्नल में लिखा है। ताकेडा उनसे पूछता है कि मैं सब इतने जानना चाहता हूँ कि आपने उस दिन क्या देखा था। कोंडो बोलता है कि मैं सब भूल चुका हूँ, तुम्हें जो जानना है वो जर्नल में लिखा है, तुम पढ़ लो। ताकेडा उनको बोलता है कि टेके टेके भूतनी सबको मारी है, प्लीज बताइए उस दिन क्या हुआ था। और मैं कोंडो उसको बताता है कि उस दिन मैंने क्लास स्किप करके मोटे पे घूमने गया था, तभी मुझे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, तो मैंने देखा कि 3 लड़के एक लड़के का रेप कर रहे थे, उसमें से एक लड़का हिरोशी नुमाजाकी था जो कि एक क्रिमिनल था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा और तभी से रूमर फैल गया कि ये सब अमेरिका से ने किया था। उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद देखते कि ताकेडा अपने कार में होता है, तभी इस केस के बारे में उसको थोड़ा बहुत आइडिया आता है, इसलिए अपनी किताब निकलता है और उसमें नुमाजाकी लिखता है और नुमाजाकी के हर एक वर्ड को अलग अलग करता है, यानी कि नुमाजाकी के हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि नू का मतलब कटाना या फिर माउथ होता है, वैसे नुमाजाकी के हर एक वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। और उसके बाद हम टोसा की गैंग को देखते हैं जो कि होटल में होती है और वो सब कल रात को हायाको के मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी दोस्त बोलती है हो सकता है रेको हमसे बदला ले रही हो, तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती है ये सब बकवास है। टोंचा पूछते है कि साकी कहाँ पर है, तो उसकी चमची बताती है कि उसने लाइव वीडियो देखा था हायाको का, इसलिए वो शॉक में है। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सुकी अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर रेको आ जाती है। नात्सुकी रेको को देखकर डर जाती है और उसका पर्स अपने पीछे छुपा देती है, तो रेको को लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए पूछते है कि नात्सुकी तुम क्या छुपा रही हो, तो वो कुछ नहीं आंसर देती है। तो रेको उसके पीछे जाके देखती है तो उसको पता चलता है कि उसका पर्स नात्सुकी ने चुराया है। उसके बाद नात्सुकी उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनती है और वहाँ से गुस्सा होकर जा रही थी, तभी वो बताती है कि मैंने कल रात को हायामा सान को फोन लगाकर वहाँ पर बुलाया था ताकि टेके टेके भूतनी उसे खत्म कर सके। नात्सुकी पूछते है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो रेको कुछ भी नहीं बताती है, बोलती अब मैं सोच रही हूँ अगला नंबर किसका होगा, और ये बोलकर वहां से निकल जाती है। इसका मतलब ये निकलता है कि रेको टेके टेके घोस्ट को कंट्रोल कर सकती है। एंड देन हम फिर से डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सुकी उसके दोस्त के आर्टिकल पर काम कर रहे होते हैं, तभी नात्सुकी पूछते हैं कि ओकोबो सान कहाँ पे है, तो उसकी दोस्त बताती है कि वो अपने क्लास में फ्रेंड के साथ जल्दी अपने घर के लिए निकल गई। नात्सुकी को कुछ गड़बड़ लगती है, इसे दौड़ को वहां से भाग जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और ओकोबो सान उसी ब्रिज पर जाती है और नात्सुकी भी वहाँ पर पहुंच जाती है। नात्सुकी उसको आवाज लगाती है पर वो नहीं सुनती है। वहाँ पर ओकोबो सान इसलिए जाती है क्योंकि उसको रेको ने बुलाया होता है और तभी वहाँ पर टेके टेके आ जाती है और नात्सुकी के सामने ओकोबो सान को आधा काट देती है। नात्सुकी देखकर भयानक डर जाती है, वो पीछे से रेको आ जाती है, बोलती है कि जिसने भी मुझे चूतिया बनाया है मैं उसको बदला लेकर रहूंगी, मैं उसको मार डालूंगी। नात्सुकी बोलती है कि ये सब करना बंद करो, तो रेको बोलती है मुझे रोक सको तो रोक लो। और अगले दिन हम देखते हैं कि पेपर में न्यूज आती है कि 3 लड़कियों का बेरहमी से मर्डर किया गया है और 3 में से 2 लड़कियां होती है ओकोबो सान, हायामा सान और तीसरी और को नहीं बल्कि काना सान होती है। उसके बाद हम कानासा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ताकेडा उसके फ्यूनरल में आया होता है, तभी वहाँ पर नात्सुकी भी आ जाती है। नात्सुकी वहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसके 2 फ्रेंड वैसे ही मरी होती है जैसे कानासा मरी होती है, इसलिए वहाँ पर आई होती है। और नात्सुकी ताकेडा को वहाँ पर देख लेती है, उसको पहचान लेती है क्योंकि जब कानाचा मरी थी तब उसकी बॉडी अटेंड करने के लिए ताकेडा वहाँ पर आया था और नात्सुकी ने वहाँ पर ताकेडा को उसको देखा था। उसके बाद देखते कि ताकेडा नात्सुकी से बचकर भाग कर होता है क्योंकि नात्सुकी को लगता है कि ताकेडा कानाचान के बारे में जरूर कुछ जानता होगा, इस बारे में पूछती है तो कुछ भी नहीं बताता है। तभी नात्सुकी गिर जाते, ताकेडा उसको रुमाल देता है। नात्सुकी बताती है कि ताकेडा को कि मैंने टेके टेके घोस्ट को देखा है। ताकेडा पूछता है कहाँ पर, तो नात्सुकी बताती है कि ट्रेन ट्रैक पर। नात्सुकी बोलती है मैं इसके बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद हम फिर से टोनसा की गैंग को देखते हैं जो कि होटल में होती है और अपने 2 दोस्तों के वही मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी चमची को लगता है कि सब मर्डर रेको कर रही है और वो रेको के बारे में सबको आगाह करती है, पर उसके बाद कोई भी नहीं सुनता है। और तभी टोनसा को रेको का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तो टोनसा मान जाती है। उसकी दोस्त को बोलती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हें मार डालेंगी, पर टोनसा नहीं सुनती, बोलती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी, उसको मार डालूंगी। उसके बाद हम ताकेडा और नात्सुकी देखते हैं जो कि रेको काशिमा केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताकेडा नात्सुकी को बताता है कि जब मैं काकोगा में स्टडी कर रहा था तब मैं काराचान से मिला, काराचान ने मुझे बताया था कि टेके टेके में और रेको काशिमा में कुछ तो रिलेटेड है। तभी नात्सुकी बताती है कि मेरे दोस्त ने कहा था उसका नाम तो रेको का नाकाशिमा था और नात्सुकी के दोस्त का नाम भी रेको नाकाशिमा होता है। और ताकेडा समझ जाता है, बोलता है कि इसका मतलब ये निकलता है कि रेको नाकाशिमा यानी कि तुम्हारे दोस्त टेके टेके का इस्तेमाल कर रही है लोगों को मारने के लिए। उसके बाद ताकेडा नात्सुकी को दिखाता है, उसमें उन सभी लड़कियों के नाम होते हैं जिनको टेके टेके ने मारा है और उन सबके नाम का कोई ना कोई वर्ड नुमाजाकी से कनेक्टेड होता है, जैसे कि सेगुची का माउंट से और हिरायमा का माउंटेन से और लास्ट में ओहा याशी का लास्ट से।
उसके बाद नात्सुकी पूछते हैं कि उमाजाकी कौन है, तो ताकड़ा बताता है कि ये वही था जिसने रेको सांग का रेप किया था 60 साल पहले। उसके बाद नात्सुकी समझ जाती है, अपने तीनों दोस्तों का नाम उस पेज पर लिखती है और उन तीन में से दो लड़के मर चुके होते हैं क्योंकि उन दोनों का नाम नुमाजाकी से कनेक्टेड होता है। पर तीसरे लड़के का यानी कि साके का नाम नुमाजाकी से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए टेके टेके उसको नहीं मारती है, वो बच जाती है। उसके बाद नात्सुकी टोचान का उसकी गैंग के 3 मेंबर का नाम लिखती है और उन चारों के नाम नुमाजाकी से कनेक्टेड होते हैं और वो समझ जाती है कि अब रेको इन चारों को मारने वाली है। और ताकेड़ा पूछता है ये सब कौन है, और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम टोनसांग और उसकी गैंग को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन के पास आ चुके होते हैं जहाँ पर रेको ने उसको मिलने को बुलाया था। और ये रेलवे स्टेशन और कोई नहीं बल्कि वही होता है जहाँ पर रेको काशिमा ने आत्महत्या की थी। और इधर ये दोनों चारों को बचाने के लिए निकल चुके होते हैं और दूसरे तरफ देखते हैं कि वो चारों रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं और रेको को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसकी चमची हिकारी को टॉयलेट लगती है और टॉयलेट करने जाती है और वो तीनों आगे निकल जाते हैं। और तभी अचानक से उन तीनों को हिकारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर देखने जाते हैं तो देखते हैं कि हिकारी की बॉडी आधी कटी हुई है और वो मर चुकी है। और उसकी लाश देखकर वो तीनों डर जाती है और उनमें से दो लड़के वहाँ से भाग जाती है और टोनसांग वहीं पर रह जाती है। एंड दैट टाइम टोनसांग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, उसको लगता है कि रेको की आवाज़, उसने वहाँ पे पड़ा पोछा उठाती है उसको मारने के लिए और वो आगे निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि उसकी दो चमचियाँ स्टेशन के बाहर निकल चुकी होती है और उन दोनों को तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, उनके सामने टेके टेके आ जाती है और उन दोनों को आधा काट देती है, उन दोनों मर जाते हैं। और इधर टोनसांग रेको को ढूंढते ढूंढते एक टॉयलेट में पहुंच जाती है, वहाँ पर रेको तो नहीं होती है लेकिन टेके टेके होती है और टेके टेके उसको देख लेती है और उस पर हमला करती है। टेके टेके को रोकने के लिए वो पोछे का इस्तेमाल करती है, पोछे का डंडा कोई काम नहीं आता है और टेके टेके उसको मार डालती है। उसके बाद दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, स्टेशन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि टोचांग के दोस्तों की लाश पड़ी होती है आधी कटी हुई। उसको देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर रेको आती है। नात्सुकी उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम टेके टेके को कंट्रोल नहीं कर रही हो, टेके टेके तुम्हें कंट्रोल कर रही है। और तभी रेको को ठंड लगती है क्योंकि ये टेके टेके आने के संकेत होते हैं। नात्सुकी उसको बोलती है कि क्या तुम मरना चाहती हो, तो रेको बोलती है हाँ मैं मरना चाहती हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर टेके टेके रहती है और उसको आधा काट देती है। उसके बाद ताकेड़ा नात्सुकी को टेके टेके से बचाकर वहाँ से भागा ले जाता है और टेके टेके उन दोनों का पीछा करती है। और भागते भागते ताकेड़ा को स्टार्टिंग में जो बुक मिली थी उसका मंत्र आ जाता है और वो बोलता है काशिमा सान काशिमा सान काशिमा सान, पर वो मंत्र काम नहीं करता है। वो मंत्र काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि आधा अधूरा होता है। तभी नात्सुकी को उस मंत्र के आगे शब्द याद रहते हैं और वो बोलती है कि काशिमा का वर्ड है मास्क के लिए, शी वर्ड है डेट के लिए और माँ वर्ड है डिबोंग के लिए। ये मंत्र बोलती है वो इतनी शांत हो जाती है, उन दोनों को कुछ नहीं करती है और वो दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों स्टेशन के पास जाते हैं रेको को देखने के लिए और नात्सुकी रेको को देखकर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि सॉरी माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और तभी अचानक से क्या हुआ था पता नहीं, उसके अंदर टेके टेके बुद्धि की आत्मा आती है और वो नात्सुकी को मार डालती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।